हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। आप इस समय में क्या कहना चाहते हैं। इस समय के लिए कैंसर कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। एमरल्ड हीलिंग, ओके, इम्प्रूवमेंट, मेलाचाइन, do it because it's in your heart, not because you want something in return। ओके, तो यहाँ पर चलिए पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ फिर बात करते हैं। कनेक्ट विद म्यूजिक, मून, pray from the heart। Prayer really can move mountains। Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracle unfold। Okay। हाँ, शिफ्टिंग का कार्ड गिरा है आपके लिए, यहाँ पर मैं लूँगी। तो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए त्राटक है। कैंसर्स, इस समय मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ विद द इम्प्रूवमेंट, मैलाचाइट एनर्जीज, आर्कएंजल राफेल की एनर्जीज है यहाँ पर। इस समय आपके सिचुएशन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आप फेस कर रहे हो। यस, 555 की एनर्जीज है। और ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस है ना, ये आपके हाथ की चीज़ नहीं है। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इसका कंट्रोल डिवाइन के हाथ में है। इस समय आपके जीवन में डिवाइन की एंट्री है। ये जो भी जिन भी बदलावों से आप गुजर रहे हो ना, जिन भी चेंजेस से आप गुजर रहे हो राइट नाउ की एनर्जीज में, अभी की ऊर्जा में, जो भी आपके आसपास चल रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। और ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, भले ही ये आपके केस में कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे आपका बिजनेस लॉस में जा रहा हो, कोई रिश्ता आपसे दूर जा रहा हो, चाहे आपकी जॉब छूट गई हो, ठीक है, मतलब किसी भी वे में, मतलब आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। ये जो भी चीज़ हो रही है आपको सही दिशा में ले जाने के लिए ही हो रही है, ताकि आप अपने जीवन में इम्प्रूव कर पाएँ, ताकि आप सही ट्रैक पर आ पाएँ, ताकि आप उस काम को कर पाएँ जो आपका दिल कहता है, जिस काम के लिए आप यहाँ पर हैं। क्यों? क्योंकि कुछ है यहाँ पर आपके जीवन में मिसिंग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डू इट, ठीक है, आपको करना है जो आपका दिल आपको कह रहा है। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि इसमें आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, इसमें आपको आगे से क्या मिल रहा है, ठीक है।
अ, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके माइंड में, किसी जो भी आप काम कर रहे थे या जिस भी फेज़ में आप अटके हुए थे, जिस भी सिचुएशन में आप अटके हुए थे ना, वो आपको खुलने नहीं दे रही थी, ठीक है। वो आपको स्टॉप करके बैठी हुई थी या फिर आपको एक लिमिट कर रही थी। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं मेरी बात, कि आप जो काम करना चाह रहे थे, जिस तरह से करना चाह रहे थे, या फिर जो आपकी बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो आपकी पोटेंशियल है, ठीक है, उसमें आपको टैप इन नहीं करने दे रही थी, उसमें आपको आने नहीं दे रही थी ये सिचुएशन। तो डिवाइन ने बहुत ही, ये मुझे आप लोगों के जीवन में कुछ टावर की एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हुआ है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है जो डिवाइन लेकर के आए हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज है। बट ये सारी चीज़ें आपके जीवन में इसलिए लाई गई हैं ताकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ना आपके आसपास, जिन चीज़ों में आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो, अपने आप को कह रहे हो कि नहीं मैं सिर्फ इतना ही काम कर सकती हूँ या इतना ही काम कर सकता हूँ या यही मेरे लिए है, उस तरह की सोच से, उस तरह की रिस्ट्रिक्शन से, उस तरह की बंदिश से आपको बाहर निकाला जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है और बहुत से लोगों को बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी हुआ है ना आप ही के अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आप एक शिफ्टिंग के दौर से गुजर रहे हो, तो इसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि इसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो इसमें दर्द आपको होगा, दुख आपको होगा। क्योंकि इस समय की जो मैं आपकी ऊर्जा की बात करूं अगर मैं, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ओके। बहुत आप में से बहुत लोग जिसे कहते हैं फियर्स में हो कि ये सब क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में या फिर आगे कैसे चलेगा। तो मतलब एक ऐसे पड़ाव में आप लोग खड़े हो, ऐसी सिचुएशन में आप लोग खड़े हो जहाँ आपके अंदर जो है बहुत कुछ चल रहा है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। एक सेकेंड में एक मैसेज और यहाँ पर लेना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, दो कार्ड यहाँ पर उड़ कर के आए हैं जो कि है डेथ कार्ड और यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जीज। तो ये जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हुआ है, जो भी यहाँ पर कोई चीज़ रिलीज़ हो रही है या हुई है आपके जीवन में, या कि बेहतरी के लिए हुई है ताकि आप एक नई दिशा की तरफ बढ़ सकें, ठीक है। इस समय में आपके लिए रिक्वायर्ड क्या है? इस समय आपके लिए सबसे पहले ये आपका पॉज का मूवमेंट चल रहा है, पॉज का टाइम चल रहा है। ये एक्शन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है और सबसे पहले आपको अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपको इस समय बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है। तो इस समय आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपकी टीम आपको यहाँ पर बोल रही है कि म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करें। जो भी म्यूज़िक आपसे कनेक्ट होता है, जो आपको अच्छा लगता है, इस समय आपको उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको हील करने में, आपको बैलेंस करने में, आपके मन को शांत करने में आपकी मदद करेगा इस समय, ओके। और इस मोमेंट में आपको करना क्या है? डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, प्रॉपर रेस्ट कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों की मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ चल रहे हैं आपके, ठीक है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है। दूसरा, डिवाइन से ना प्रार्थनाएं कीजिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए प्रार्थनाएं यहाँ पर आ रहा है, प्रेयर्स आपके लिए आ रही हैं, दुआएं आपके लिए आ रही हैं, ठीक है। तो मतलब प्रेयर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ पर भी आप इस समय अटके हुए हो, स्टक हो, ठीक है, आप बाहर नहीं आ पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपको करना क्या है, क्या होगा आगे, कैसे चले, किस पाथ को पकड़े, करें क्या, मतलब जहाँ पे भी आप अटके हुए हो इस समय आपको बोला जा रहा है कि प्रार्थना ही है जो आपको आगे लेकर के जा सकती हैं, ठीक है। वही आपको जहाँ आप अटक गए हो, जहाँ आप जिसे कहते हैं ना कि बस आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप आ गए हो, आपके आसपास वो बदलाव हुए हैं या हो रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, अब मुझे किस तरफ चलने की ज़रूरत है।
मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे क्या डिसीज़न लेना है मेरी लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको आपकी प्रार्थनाएं इस समय में डिवाइन तक डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचेंगी और आप लाइव उन मिरेकल्स को आप देखोगे, ठीक है। आपके जीवन में उन बदलावों को होते हुए आप देखोगे। चीज़ें जो आपके जीवन में एकदम से रुक सी गई है ना, थम सी गई हैं, जो आपको लग रहा है कि माइंडसेट में जो आप बिल्कुल एकदम से स्टक हो गए हो, रुक गए हो, आप देखेंगे चीज़ें कैसे ओपन अप होंगी आपके सामने, किस तरीके से आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी कि डॉक्टर से तो ज़रूर ही कंसल्ट कीजिए, वो डॉक्टर की तो बहुत ज़रूरी है, वो आवश्यक है आपके लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप एनर्जी हीलिंग भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं, खुद तो नहीं आप कर पाएंगे, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो आप किसी से करवा सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो आप किसी से करवाइए, ठीक है। एनर्जी हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आई नो सब नहीं करा सकते हैं, नॉलेज नहीं हो सकता सबको, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप आर्कएंजल राफेल की हीलिंग फ्रिक्वेंसीज होती हैं, म्यूज़िक होता है, आप उसके साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और यस, वो आपको आपकी स्थिति को, चाहे आप हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, चाहे कोई भी इशू आपके जीवन में चल रहा है, उससे इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे। इस समय ना मैं ये नहीं कहूँगी आपको कैंसर्स कि आप फोकस करो, आप अपने थर्ड आई पर फोकस करो, आप मेडिटेट करो। इट्स ओके अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो रहा है, इट्स ओके, बट आप म्यूज़िक से कनेक्ट करो। यहाँ पे लिरिक्स की बात नहीं हो रही है, मैं बॉलीवुड या हॉलीवुड सॉन्ग्स की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली मेडिटेटिव म्यूज़िक की बात कर रही हूँ जो आपसे कनेक्ट होता है, ठीक है। आपको म्यूज़िक से यहाँ पर कनेक्ट होना है, वो आपको शांति प्रदान करेगा, वो आपको हील करेगा। मुझे इस म्यूज़िक में आपके लिए फ्लूइड म्यूज़िक और शैमनिक जो म्यूज़िक होता है, ड्रम वाला जो म्यूज़िक होता है और वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके साथ भी आप जा सकते हो। और जो वाटर म्यूज़िक होता है, पानी वाला फॉरेस्ट म्यूज़िक जिसे हम कहते हैं, जिसमें बर्ड्स की वॉइस होती है, नदियों की वॉइस होती है, रिवर्स की, ठीक है, और रेन ड्रॉप्स गिरना, उनकी वॉइसेस होती हैं। तो आप वो वाला म्यूज़िक होता है वो भी आप सुन सकते हो, आपको बहुत हील करेगा, ठीक है। और इस वक्त में अगर आप नेचर से भी अगर कनेक्टिविटी को अपने बढ़ा देंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे होगा क्या, आपकी एनर्जी सेंटर्ड होगी। जो अभी आपकी एनर्जीज बिखर गई है ना, जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर सेंटर्ड होंगी और आपको समझ में आएगा कि आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। बेसिकली इसमें डिवाइन आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रार्थना खास करके सोने से पहले की जाने वाली प्रार्थना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप कर सकते हैं तो अपने 7 चक्रास की चैंटिंग्स कीजिए या मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए और आपको डिवाइन क्या यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज है इस समय के लिए कैंसर्स के लिए। थैंक यू। ये बहुत सारे हैं, ये अलग से आया है, देख लेते हैं। एंसेस्टर्स गाइडिंग, इस समय आपके एंसेस्टर्स जो है ना वो भी आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं। मैं जब भी एंसेस्टर्स का मैसेज आता है, मैं ड्रीम्स की बात हमेशा तभी करती हूँ क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो हैं, वो आपके ड्रीम्स के माध्यम से बहुत ही ईजिली आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से बैलेंस नहीं हैं, अगर आप अंदर से अगर आप अंदर से हील्ड नहीं हैं, तो आप उनके मैसेजेस को डिकोड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत वियर्ड से मैसेजेस आते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं, ओके। और ये मैसेजेस आप सिर्फ और सिर्फ खुद ही समझ सकते हैं। तो आपके एंसेस्टर, कोई स्पेसिफिक एंसेस्टर हैं आपके, मतलब आई रियली डोंट नो, मुझे किसी मेल एंसेस्टर की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं, ओके।
तो ड्रीम्स को ज़रा ड्रीम्स पर फोकस कीजिए, ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके अच्छा, यहाँ पर ना मैं अभी ये मैसेज भी आपको दूंगी, त्राटक का मैसेज भी आया है, बट ये सभी के लिए तो नहीं है, जो कर सकते हैं ये उनके लिए ही मैसेज है। क्योंकि जहाँ आप अगर आप थर्ड आई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकस की कमी है, मैं कह रही हूँ ना, एनर्जीज आपकी जो है वो डिस्ट्रैक्ट है, तो आप हो सके तो त्राटक कीजिए, ठीक है। जितनी देर आपसे किया जाता है ना, जब तक, देखिए मैं यही बोलूँगी, त्राटक की मैसेज है, जिनको नॉलेज है या कहीं से अगर आप नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, जो इसका सही वे है, सही तरीका है, ठीक है, इसको यूज़ करने का, किस तरीके से किया जाता है, वो आपको पहले अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी आँखों को कोई नुकसान हो। और बस एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूंगी कि त्राटक, चाहे कोई आपको कितना भी बोले कि आप कैंडल से कीजिए, कैंडल से भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको पर्सनली एडवाइस दूंगी कि आप कैंडल से त्राटक ना करें, ठीक है। अगर आपको त्राटक करना ही है तो आप दिया जलाएं, ठीक है। दिया जो प्रॉपर वे में दिया होता है, मिट्टी का जो दिया होता है, उसमें आप सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल या घी आप डाल सकते हैं, उसकी बत्ती बनाएं, ठीक है, थोड़ा सा ही आपको यूज़ करना है और उससे आप त्राटक कीजिए, ठीक है। कैंडल को यूज़ मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हार्मफुल रहती ही है, ठीक है। तो दिए से ही कीजिए प्रॉपर वे में। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एग्जैक्टली जैसे कि अभी आप ना बहुत बुझे हुए हो, आपकी एनर्जीज बहुत लो है, अभी आप अपनी जीवन में बस आप जिसे कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्टेड हो, भटके हुए हो, डायरेक्शन लेस मुझे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो, डायरेक्शन आपको मिल नहीं रहा है आपके जीवन में कि आपको किस तरफ आगे जाना है, जिस वजह से कि आप बहुत लोअर वाइब्रेशंस में हो इस समय। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको दोबारा से अपनी एनर्जीज़ को ना अपने पास वापस लाना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये समय आया है, ये आपकी बेहतरी के लिए ही आया है, तो आपको बहुत देर तक इस एनर्जीज़ में नहीं बने रहना है, आपको अपनी ऊर्जा को हाई करना है, ठीक है। तभी आप सही मायने में इन मैसेजेस को समझ पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं, बट उन मैसेजेस को डिकोड कैसे करेंगे, उन मैसेजेस को रिसीव आप कैसे करेंगे, जब तक आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं होंगी तब तक आप उन मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पाओगे। सेकेंड आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि जितनी देर तक आप इस एनर्जीज में बने रहोगे, उतनी ही नेगेटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, और उतने ही, जिसे कहते हैं ना कि देरी को आप अट्रैक्ट करोगे, मतलब जो चीज़ आपको पहले मिलनी चाहिए वो और डिले होगी, ठीक है, वो और डिले हो जाएगी आपके टाइम में। तो आपको बोला जा रहा है कि इस समय आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, और इस ऊर्जा से बाहर आने का यही तरीका है कि अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको लेकर के थैंक यू बोलना, अच्छी चीज़ों पर फोकस करना, ग्राउंडिंग करना, ठीक है, नेचर से कनेक्ट करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अगर कहीं नहीं जा सकते हैं, घर पर ही गार्डनिंग आप कर सकते हैं, गार्डनिंग कीजिए, नहीं कर सकते हैं मिट्टी को टच कीजिए, ठीक है, आइज़ क्लोज कीजिए, मिट्टी को टच कीजिए, और ऐसा आपको विजुलाइज करना है कि आपके हाथों से जो है जितनी भी नेगेटिविटी है वो धरती माँ के अंदर जा रही है, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड करना, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ग्राउंडिंग की आपके लिए बहुत आवश्यकता है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपनों के साथ कनेक्ट होना, जहाँ आप लाइट, अच्छा यहाँ पर 2 मैसेज हैं आपके लिए जो मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। पहला कि जो आपके अंदर इमोशंस इस समय आ रहे हैं ना, उनको रिलीज़ करो, ये भी आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का काम कर रहा है, जिस वजह से कि आप अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो। तो जो भी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है, जो भी आप फील कर रहे हो ना, वो एक्सप्रेस करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चाहे आप लिख करके एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे आप किसी दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी अपने के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड रहेगा, लेकिन आपको एक्सप्रेस करना है। दूसरा, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहना जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में आपकी मदद करे, जैसे कि वो आपको आपके जीवन में जो फेलियर्स रहे हैं, जो नेगेटिव साइड्स रही हैं, उनको याद ना दिलाएं, और अच्छी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि मजाक करना, ठीक है,
अच्छी चीज़ों पर बात करना, आपको और मोटिवेट करना, ऐसे लोगों को सराउंड कीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मतलब आपके दोस्त कैसे हैं, आप कैसे लोगों के आसपास रहते हैं या आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, ये बहुत मायने रखेगा इस वक्त में, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। कनेक्ट विद योर रूट्स, रिचुअल्स। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बोला है ना, जैसे मैंने आपको बोला है कि मिट्टी को टच करना, तो बेसिकली आपको रूट्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपके लिए जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपका जो रूट चक्रा है ना, जो हमारा फर्स्ट चक्रा होता है रूट चक्रा, वो भी यहाँ पर आपका बहुत इम्बैलेंस है, ठीक है, ब्लॉक्ड है यहाँ पर। तो उस पर आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपनी वाइब्रेशंस को किस तरीके से हाई कर सकते हो, ठीक है। आप रिचुअल्स कीजिए, जो भी आपके घर में रिचुअल्स किए जाते हैं या जो आपके बड़े रिचुअल्स करते थे, पूजा पाठ, जो भी, मतलब आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपके घर में जो भी किया जाता था, तो उन रिचुअल्स को फॉलो करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ओकल्ट में हैं तो जो भी आप मतलब रिचुअल्स आप करते हैं, आपको पता है, वो कीजिए, उससे भी आपकी वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, ठीक है। दूसरा रूट चक्रा, आपके चक्रास की मैंने बात करी थी, तो रूट चक्रा पे आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा की चैंटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। रूट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो है लम, ठीक है। मैंने आई थिंक कल भी ये बताया था मैसेज कि आपको जो चैंटिंग करना है ना, नॉर्मली ऐसे नहीं करना है, लम, उससे क्या होगा, वाइब्रेशन अंदर नहीं जा पाएंगी पूरे तरीके से। जैसे कहते हैं ना कि आपकी नसें नहीं खुलेंगी, तो आपको पेट से आवाज़ लेनी है, ठीक है। नाभि से जैसे आती है ना, ऐसे जैसे एक झटका सा लगता है, ऐसे लम, और उसको थोड़ा सा लंबा खींचना है, ठीक है। और इसको आप मैं कहूँगी कि 51 टाइम्स कीजिए। बाकी सारे चक्रास को आप 21 टाइम कर सकते हैं, बट आपके लिए रूट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूट चक्रा को जो है आप 51 टाइम आप चैंट कीजिए। रेड, ब्राउनिश रेड, प्रॉपर ब्राउन कलर नहीं, लेकिन ब्राउनिश रेड, जो रूट चक्रा का बेसिकली कलर होता है, उस कलर के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उस कलर के कपड़े पहनना, ठीक है। बेसिकली ये काम किस तरीके से करता है, कलर थेरेपी होती है। आप जिस तरीके से लोअर वाइब्रेशंस में हो, आपको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना है, आपको अपने अंदर एनर्जी को लेकर के आना है, उसके लिए आपको जो है रेड कलर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। रेड कलर के साथ आप जितना कनेक्ट होंगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आप थोड़ा एनर्जेटिक आप फील करोगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बाकी सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, ओके। ठीक है, और देख लेते हैं टैरो से आपके लिए 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हुए हैं, और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। क्योंकि यहाँ पर आपकी टीम आपको साफ बता रही है, आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बोल रही है कि इस चेंज को, इस बदलाव को, इस शिफ्टिंग को एक्सेप्ट करो। मे बी आप कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, कुछ शिफ्ट हो रहा है, कहीं आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हो या किसी अदर सिटी में आप मूव कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ भी, किसी भी तरह की शिफ्टिंग हो सकती है, फिजिकली, मेंटली। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट करो इस शिफ्टिंग को, इस बदलाव को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये बेसिकली आपको कंप्लीशन में लेकर के जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपकी एक न्यू स्टार्ट है यहाँ पर। देखिए माइंड में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके। मैंने बोला है आपको यहाँ पर, ठीक है, कि आपके लिए यहाँ पर जो है ऑप्शन है आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने का, कुछ अलग हटकर। जो आप ऑलरेडी ये काम करते आए थे उससे कुछ डिफरेंट, बिल्कुल अलग, मतलब मैं उससे कनेक्टेड तो चीज़ देख ही नहीं रही हूँ यहाँ पर, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है। दैट इज़ आपके माइंड में बहुत कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। कुछ लोगों के पास यहाँ पर ऑप्शन है, कुछ लोगों को पता है, बट वो एक हिम्मत नहीं हो पा रही है, नेगेटिविटी बहुत है।
विश्वास की कमी है, फियरफुल एनर्जीज में हो, आप डरे हुए हो कि ये काम फ्रूटफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, या ये चेंज, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बदलाव मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आपकी टीम एंजल्स कह रहे हैं कि यस, आपको इस बदलाव पर फोकस करने की ज़रूरत है। चैलेंजेस तो हर जगह होते हैं, ठीक है, चैलेंजेस से आपको नहीं डरना है, और आप डेफिनेटली इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आपके लिए जो यहाँ पर कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपकी हायर सेल्फ का कार्ड है। यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जर्नी आपकी रहेगी ना, जो नेक्स्ट आपका स्टार्ट रहेगा, ये जो वर्ल्ड की एनर्जीज आई है, इसके बाद जो आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो आपकी हायर सेल्फ बनने की है, ठीक है। और लिटरली ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ओके, मतलब किंग किसका, पेंटिकल का, ठीक है, पैसों का राजा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आप चाहते हो ना वो आपको मिलेगा, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। जो फियर्स में आप हो ना फ्यूचर को लेकर के कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरे फ्यूचर में मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, कितना मैं स्टेबल रहूँगा या रहूँगी, जो टेंशन आपको है ना, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वही जर्नी तो आपकी स्टार्ट है, उस टेंशन को निकाल दो। और ये जर्नी, ये कुछ जो यूनिक या फिर ये जो आउट ऑफ द बॉक्स आपके लिए आ रहा है, ये जो नॉर्थ नोड है आपको जो फॉलो करना है ना, वही आपको आपके हायर सेल्फ तक लेकर जाने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ओके। आपके लिए नहीं, यहाँ पे मंत्रा चैंटिंग की भी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो, बट आई रियली डोंट नो कि आप लोग एक्शन लेते हो कि नहीं लेते हो। हाँ, आप में से कुछ लोग जो है प्रॉपर वे में एक्शन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि अटक गए हो। अगर आप मंत्रा चैंटिंग या रिचुअल्स कुछ कर भी रहे हो तो डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चीज़ें अभी आपके जीवन में जिस तरीके से चल रही हैं ना, तो डाउट्स बहुत ज़्यादा आपके जीवन में हो रहे हैं। बट आपको यहाँ पर बिलीव करने की ज़रूरत है। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बोला ना, मुझे मेल एंसेस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रहे थे। तो यहाँ पर कोई मेल एंसेस्टर हैं आपके जो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कैंसर्स, अपने एंसेस्टर्स के लिए भी कुछ कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपको भी उस एनर्जीज में टैप इन करना होगा। एवरी मंथ जो अमावस्या आती है आपके लिए, ये रिचुअल आ रहा है आपके लिए स्पेसिफिकली, यहाँ पर रिचुअल्स की भी एनर्जीज थी, ओके। तो आप एक आपके लिए जो रिचुअल यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है, आपको करने की क्या ज़रूरत है, एवरी मंथ की अमावस्या पर आप अपने एंसेस्टर्स के नाम का कुछ ना कुछ दान ज़रूर कीजिए, ठीक है, डोनेशन, चैरिटी, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए एंसेस्टर्स के नाम का, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। एनीथिंग एल्स? आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए अगेन, या आपकी ही हायर सेल्फ है, बट आपको अपने इस समय जो आपके अंदर बवंडर चल रहा है ना, आपके अंदर जो इमोशंस का सैलाब आया हुआ है, जो बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है, उथल पुथल आपके अंदर चल रही है, उसको बैलेंस करो। अगर उसमें बह जाओगे तो जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं ना, आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पाओगे, आप उन्हें समझ नहीं पाओगे। तो उनको शांत करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपको गाइडेंस और मैसेजेस दिए गए हैं, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कितनी मैसेजेस आपसे कनेक्ट हुए हैं, कितनी गाइडेंस आपने प्राप्त की है। और अपने एंसेस्टर्स और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं और अपने पूर्वजों को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैसेजेस दिए हैं। और क्या कहना चाहती हूँ मैं, और येस, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।